Hello everyone, welcome to my channel. I am Sumit Dayya. Today we are going to start new topic, the characteristics of constitution. We are going to cover this topic in various parts. So today we are going to start with the first part. So the characteristics of constitution. Constitution किस तरह दिखता है, constitution के अंदर कौन कौन से provisions हैं, उन अलग अलग provisions का constitution में क्या use है, ये हम इस part में study करेंगे. So let's start. So first characteristics is our constitution is the largest constitution in the written form. ठीक है, ऐसी भी constitutions हैं वर्ल्ड के अंदर जो written form में नहीं है. For example, the Constitution of Britain. So Constitution of Britain जो है वो actually non written form में है, और we can say that in non codified form. ठीक है, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कोडिफाइड डॉक्यूमेंट, इज इन रिटन फॉर्म. ठीक है, एंड इट इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. सो व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट्स वास्टनेस, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द बल्कीनेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो वेरियस रीजंस आर ज्योग्राफिकल वास्टनेस. ज्योग्राफिकली अपनी कंट्री बहुत बड़ी है, अपनी कंट्री का बहुत बड़ा एरिया है, तो इतने बड़े एरिया में बहुत सारी पॉपुलेशन रिसाइड करती है, अलग अलग ग्रुप्स रिसाइड करते हैं, तो उनसे रिलेटेड पर्टिकुलर प्रोविजंस डालेंगे अपन, उनको उनके राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, तो दिस विल मेक कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि. एंड द सेकंड इज सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे कल्चरल ग्रुप्स हैं अपने कंट्री के अंदर, तो उनसे रिलेटेड अपन प्रोविजन डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, एंड दिस विल अल्टीमेटली मेक कॉन्स्टिट्यूशन वेरी बल्की. थर्ड इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट. सेंटर और स्टेट का एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो और चाहे वो सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस हमने डाल दिए, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि हो गया. फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें यूएसए की जो सिचुएशन है वो क्या है, वहां पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, तो वहां पे इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का साइज ज्यादा बल्कि नहीं है. ठीक है, so these are the first three reasons. Another reason is influenced by the Government of India Act 1935. very important. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इन्फ्लुएंस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो स्ट्रक्चर था उसमें जिस तरह के प्रोविजंस थे उनको हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉपी कराया, उसके स्ट्रक्चर को कॉपी कराया हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इटसेल्फ वाज वेरी बल्की डॉक्यूमेंट. ठीक है, वो अपने आप में एक बहुत बल्की डॉक्यूमेंट था, तो उसको जब हमने उसका फ्रेम, जब हमने उसका स्ट्रक्चर को कॉपी करा, उसके प्रोविजंस हैं जिस तरह से उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई है, उससे रिलेटेड प्रोविजन डाले गए हैं, तो हमने जब उसको कॉपी करा तो अल्टीमेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसा बन गया, बल्कि बन गया. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द लीगल लुमिनरीज. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो बेसिकली ज्यादातर किस फील्ड से थे, दे वर फ्रॉम द फील्ड ऑफ लॉ. ठीक है, कोई जुडिशरी से रिलेटेड था, ठीक है, कोई लॉयर था, कोई ज्यूरिस्ट था. सो बेसिकली दे आर द लीगल लुमिनरीज, जो लीगल फील्ड से रिलेटेड है. तो इन लोगों में इनकी एक आदत होती है कि ये किसी भी चीज में लूप होल्स नहीं छोड़ना चाहते. ठीक है, तो किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन बनाएंगे तो उसे बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में बनाया गया. ठीक है, हर चीज रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने इंसर्ट करी. सो दिस विल अल्टीमेटली convert our constitution into a bulky document. So these are the reasons why our constitution is a largest written constitution in the world. Second characteristic, borrowed from various sources. हमारा जो constitution है उसको हमने अलग अलग sources से borrow करा है. जैसे हमने पीछे वाले characteristics में पढ़ा कि उसका जो एक पार्ट है हमने कहां से borrow करा है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो हमने कहां से borrow करा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. सिमिलरली अलग अलग प्रोविजन हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करे. सो वी कैन से दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस और वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड.
कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिलोसॉफिकल पार्ट, एक होता है पॉलिटिकल पार्ट एंड तीसरा होता है स्ट्रक्चरल पार्ट. सो any constitution has three parts: the philosophical part, political part and the structural part. Philosophical part means उसके ideas, उसकी values constitution की. So philosophical part हमने कहां से borrow करा है? USA की constitution से borrow करा है. ठीक है. Political part हमने कहां से borrow करा है? British constitution से. ठीक है. पॉलिटिकल, किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करेगी, ठीक है, किस किस लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, किस फॉर्म में गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये सब हमने कहां से बोरो करा है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. स्ट्रक्चरल पार्ट वी हैव बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है. तो स्ट्रक्चरल पार्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन का कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह से डिवाइड होने चाहिए उसमें प्रोविजंस, कितने पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, कितने शेड्यूल्स होने चाहिए, ये सब हमने कहां से बोरो करा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है. सो दीज आर द थ्री पार्ट्स एंड फ्रॉम वेयर दीज थ्री पार्ट्स आर बोरोड वी हैव मेंशन्ड. सो रिगार्डिंग द borrowing of the document, borrowing various provisions of the document, डॉक्टर अंबेडकर सेड, ठीक है, बहुत बार हमारे डॉक्यूमेंट को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस बेसिस पे क्रिटिसाइज करा क्रिटिक्स ने कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में तो सब कुछ बोरो करा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये तो एक बैग ऑफ बोरोइंग है या फिर ये तो पैचवर्क है. बट डॉक्टर बी आर अंबेडकर सेड दैट इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ borrowed document or the bag of borrowing. ठीक है. According to him, it is not correct to say that the Indian Constitution is a bag of borrowing because सबसे पहले हमने उन provisions को borrow करा है and then we changed those provisions according to Indian condition and then added to the Constitution of India. So according to Dr. B.R. Ambedkar, we have first borrowed those provisions and make changes in them, make modifications in those provisions according to Indian situation, according to the Indian condition, and then add it to the Constitution of India. So it is not correct to say that the Indian Constitution is a bag of borrowing or the patchwork. ठीक है. So this is the idea and this is the view of Dr. B.R. Ambedkar against the critics who says that the Constitution of India is a bag of borrowing. Next characteristics is our Constitution is a mix of flexibility and rigidity. So what do you mean by the flexible Constitution and what do you mean by the rigid Constitution? Flexible Constitution वो Constitution है जिसके अंदर easily amendment हम कर सकते हैं. ठीक है. जैसे ह्यूमन बींग्स आर फ्लेक्सिबल बिकॉज वी कैन एक्लिमेटाइज और अडेप्ट टू एनी एनवायरमेंटल कंडीशंस. दैट्स व्हाई ह्यूमन बींग्स आर नोन एज द फ्लेक्सिबल लिविंग बींग्स. ठीक है. सो दोस कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन अडेप्ट टू द चेंजिंग कंडीशन एंड नीड्स, ठीक है, जो कि अमेंड हो सकती है इजीली, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. और ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें तुम इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते अमेंडमेंट्स को, जिसमें तुम चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी. ठीक है. फ्लेक्सिबल होना जरूरी है क्योंकि कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, सिचुएशंस अलग अलग आती रहती हैं, एंड रिजिड होना भी जरूरी है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तुम्हें अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, तुम्हारी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिड होना भी जरूरी है. लेकिन सिर्फ अगर रिजिड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें तुम चेंज नहीं करवा सकते, तो चेंजिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट नहीं कर पाएगा. तो दिस इज नॉट द ट्रू कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तुम्हारी कंट्री की प्रोग्रेस रुक जाएगी इससे. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज flexible and rigid. On one hand, it is flexible because changes can be introduced in it through amendment procedure, and on the other hand, it is rigid because some provisions cannot be changed. कुछ ऐसे provisions हैं जिनको तुम change नहीं कर सकते.
क्योंकि उनको अगर तुमने चेंज कर दिया तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तुम्हारी डेमोक्रेसी जा सकती है, तुम्हारे बेसिक राइट्स छिन सकते हैं। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मिक्स बनाया ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। So that's it from my side. Remaining features we will continue in second part. Thank you.